अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि इन जैसे अब ये ऊपर हमने देखे स्पेशलाइज्ड सेल्स के टाइप्स, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। क्योंकि मतलब ये बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म ऑफ सेल्स होती है ना, ये उसमें होता है। अब ये फिर आगे जाकर डिफरेंशिएट करते हैं अलग सेल टाइप्स में, या तो ये स्टेम सेल्स ही रहते हैं या फिर ये कोई और सेल टाइप बनकर उस वो वाला सेल बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑल सेल टाइप्स इन द बॉडी डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स। तो आपके जो भी सेल्स हैं वो पहले स्टेम सेल्स ही थे और फिर उन्होंने अपनी आपको चेंज करके वो न्यूरॉन या लिवर सेल या कार्डियक सेल वगैरह बन गए, ठीक है। सब सेल्स पहले स्टेम सेल्स होते थे, मतलब स्पेशलाइज नहीं थे वो। तो जाइगोट, जैसे हमने ऊपर देखा कि जाइगोट इज जब आप सेल एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है तब जो बेसिक सेल का एक वो बनता है, मतलब मिक्स मल्टीपल सेल्स जो होते हैं उनको जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ स्टेम सेल व्हिच हैज दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एग्जैक्टली। तो अब जाइगोट अगर था, मतलब था जिसमें अभी तक कुछ नहीं पता कि ये आगे मेल होगा फीमेल होगा, कुछ भी नहीं होता, तो उसमें तो जो तब जो सेल्स थे उस टाइम पे ना ब्रेन बना था आपका, ना हैंड्स वगैरह कुछ भी। तो उस टाइम पर जो जाइगोट में सेल्स का एक वो थे, मतलब मल्टीपल सेल्स डिवाइड होकर उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कोई सा भी टाइप का सेल बन जाए, ठीक है। यानी अब एक सेल फॉर एग्जांपल उसकी चॉइस है, अपना वो है कि ओके ये वाला सेल अब से न्यूरॉन बनेगा और वो ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा, ये वाला सेल जो है ये हार्ट बनाने में हेल्प करेगा तो वो कार्डियक सेल होगा। तो मतलब यही बात हो रही है यहाँ पर कि हर सेल शुरू में जब जाइगोट की फॉर्म में था तो स्टेम सेल होता था और उसके अंदर फिर एबिलिटी थी कि वो प्रोड्यूस करके वो कौन से सेल की टाइप में डिफरेंशिएट हो। फिर स्टेम सेल्स हैव द कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन। वही एग्जैक्टली कि अब वो अपने आप को खुद से रिन्यू करें, यानी कि अब जब ओल्ड सेल्स जाते हैं तो वो फिर आगे चेंज होकर उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। तो वो सेल्फ रिन्यूअल वाली कैपेसिटी भी स्टेम सेल्स में होती है कि वो हीलिंग या जो जैसे कहते हैं रीजनरेशन के वो रिन्यूअल हो सेल्स का, वो वाला काम भी कर सकते हैं और डिफरेंशिएट होकर किसी और सेल बन सकता है, ठीक है। In multicellular organisms, stem cells contribute to tissue repair and growth. अब जाहिर है अगर कोई टिश्यू में आपकी सेल में कहीं चोट लग जाती है, कुछ होता है, तो वो स्किन टिश्यू या स्किन सेल्स अगर डैमेज हो गए हैं तो स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो कि मतलब अभी स्पेशलाइज नहीं हुए वे कि वो कहाँ जाएंगे, हार्ट में जाएंगे, स्टमक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये उनके अंदर होता है कि अब वो टिश्यू रिपेयर करने के लिए वो स्किन सेल्स बनकर आ जाए एंड देन आपकी जो स्किन है ऊपर से हील कर जाए और वो
ग्रो जाओ और फिर वहां से पे अब पता भी नहीं चलता। बचपन में कितनी सारी चोटें लगी होती हैं हमारे सर पे, हाथ पे, पाँव पे, अब वहां पे कोई उसका निशान भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज के ऊपर टिश्यू रिपेयर होकर और नए सेल्स आ गए। और वो जो नए सेल्स हैं वो भी स्टेम सेल्स थे। तो मतलब वो डिफ्रेंशिएट होके किसी कोई और सेल भी बन सकते थे, मगर वो आपकी स्किन के ऊपर एक नई लेयर बनाने वाली सेल्स बने। ठीक है, अब पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं, देन आई विल डिफरेंशिएट के दो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। अराउंड 220 टाइप्स ऑफ सेल्स आर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी एक बॉडी के अंदर हमें पता भी नहीं होता, बट 220 टाइप्स हैं सेल्स की। ठीक है, तो दीज सेल्स वेरी इन देयर साइज, शेप एंड रोल। However, all these types of cells have a common origin. They all develop from a single cell, the zygote. तो मतलब हर सेल कहीं ना कहीं, जहाँ पूरी बॉडी में जहाँ भी है, उस स्टार्ट ओरिजिन उसका वही एक जाइगोट था। Thus, a cell which gives rise to cells of other types is called the stem cell. The zygote is very basic stem cell which has ability to produce all kinds of cell and organism. ठीक है, यानी कि जाइगोट एक बिल्कुल बेसिक फॉर्म ऑफ स्टेम सेल है, और जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोई सा भी सेल का टाइप बन सके। ठीक है, कोई भी काइंड का सेल बन जाए। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, कि अगर ज़ाहिर है कोई न्यू बेबी बन रहा है तो उसकी लाइफ ही जाइगोट से स्टार्ट होगी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। As the development progresses, different cell lines are formed. Each cell line has its own stem cell. Brain, liver, and other body tissues are products of stem cells. Basically, cell line यानी कि कौन सी ब्रांच का, कौन सी डिवीजन का अब ये सेल की कैटेगरी बनेगी। यानी एक जाइगोट था जो कि बिल्कुल एक, अब न्यू बेबी अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका बिल्कुल बेसिक स्टार्ट ओरिजिन जो है वो जाइगोट है। ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारी सेल लाइंस होंगी। सेल लाइंस कोई ऐसी लाइक एक्चुअल लाइंस नहीं है, ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोल रहे हैं। तो बहुत सारी सेल लाइंस बन जाती हैं उस बेबी के अंदर, जाइगोट के अंदर, कि अब वो उसकी मर्जी के वो ब्रेन बनाए, वो लिवर बने, वो कोई और टिश्यूज वगैरह जो कि पार्ट्स ऑफ स्टेम सेल्स हो, उस तरह की बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अगर ब्रेन की तरफ कोई सारे न्यूरॉन्स बन रहे हैं स्टेम सेल में, तो वो सारी सेल लाइन ब्रेन की हो, या अगर कोई हार्ट की तरफ सारे जा रहे हैं तो उनकी सेल लाइन वुड बी हार्ट, और वो सारे सेल्स हार्ट के उसमें आएंगे। ठीक है, तो वो स्टेम सेल्स बस यही करते हैं कि वो पहले अनस्पेशलाइज्ड होते हैं एंड देन दे स्टार्ट स्पेशलाइजिंग, और फिर वो एक एक कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं कि अच्छा अब से ये वाले सेल्स जो हैं वो ब्रेन के बन रहे हैं, फिर वो लिवर के बन रहे हैं, एंड ये, और ये सब कुछ साइड बाय साइड हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा ब्रेन बन गया बच्चे का एंड देन उसके बाद हम लिवर पर आए, फिर हार्ट पर आए, या फिर हैंड्स पर आए। सब कुछ साइड बाय साइड हो रहा होता है, मगर ओरिजिन सबका वही एक स्टेम सेल होता है। ठीक है, so stem cells by themselves are not differentiated and are unspecialized. Each daughter cell produced by division of a stem cell has capacity to remain unspecialized stem cell or differentiate into mature cell or of some tissue. So stem cells divide, renew themselves, and daughter cells differentiate into distinct cell type. इसका मतलब यह है कि जब स्टेम सेल बनता है, होता है कोई, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो या तो वही उसी सेल की फॉर्म में रहे, यानी कि वो ये बात कह रही है ओके फाइन, अब मैं जब तक कि और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती या कोई और ऑर्गन बनाने की हमें हेल्प ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तक मैं अनस्पेशलाइज्ड रहूँगा, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करूँगा। तो ये भी एक और पॉसिबिलिटी होती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो डिवाइड हो जाए और फिर मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाए, सॉरी, और हार्ट की या ब्रेन की या किसी एक तरह की सेल में उसका पार्ट बन के वो वाली सेल की स्पेशलाइजेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो अब दो टाइप्स हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, इधर ये वाले, सॉरी। सो
या तो ये वन एक स्टेम सेल है, इसकी दो टाइप्स है। एक है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ये वर्ड लिखा है, और दूसरा अदर स्टेम सेल्स। जो हेमाटोपोइटिक सेल्स है ये डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स बना सकता है, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स बन सकते हैं सेल से, स्टेम सेल से, या वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स। दूसरे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स और लिवर सेल्स बनाते हैं, यानी कि वो ऑर्गन बेस्ड या मतलब वो लोकेशन वाइज डिवाइड होकर स्टेम सेल उसमें स्पेशलाइज होते हैं। ये वाले सिर्फ ब्लड टाइप्स ही होते हैं, ठीक है। तो इसको हेमाटोपोइटिक को याद इस तरह रखना कैसे हीमोग्लोबिन होता है, तो सब में तो ये हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं विच आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। और दूसरे होते हैं जो कि लोकेशन के हिसाब से डिवाइड है, ठीक है। जैसे where other stem cells help produce specific types of cells based on their location in the body, assisting in the repair and maintenance of tissues like bones, skins, muscles or nerves. Alright, यहाँ तक ये अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें अपने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।